बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए परमहंस श्री योग दरबार की जय। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए श्री संत सुखदेवानंद जी महाराज की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। सुबह मनाया गुरु पूजा का त्योहार। इस बार की गुरु पूजा बड़ी खास, हमारे लिए बड़ी खास। यूं तो गुरु पूजा का दिन पवित्र दिन, अच्छा दिन होता है, क्योंकि गुरुमुखों का सबसे बड़ा त्योहार होता है गुरु पूजा। लेकिन मेरे लिए ये दिन वास्तव में खास, वास्तव में गुरु पूर्णिमा मेरे लिए 21 जुलाई को, क्योंकि आज 21 जुलाई गुरु पूजा का दिन और 21 जुलाई को ही सतगुरु जी ने मुझे अपना बनाया। क्योंकि जिस दिन मैंने गुरु दीक्षा ली उस दिन 21 जुलाई, और आज गुरु पूजा के दिन भी 21 जुलाई। बड़ भागी हूं मैं। क्या सराहना करें अपने भाग की। बहुत कृपा गुरुदेव की, दिन रात बरस रही है, सब पर बरस रही है। हवा चलती है दिखाई नहीं देती, कृपा बरस रही है, दिखाई नहीं देती हर किसी को। जो महसूस करता है उसे पता लगता है प्रभु की कितनी कृपा, सतगुरुओं की कितनी कृपा। गुरु दीक्षा ली, आज 10 वर्ष पूरे हो गए। बाल रूप में गुरु मंत्र लिया, केवल 8 वर्ष की आयु थी। देखिए, भाग की बात होती है। कईयों को पूरी जिंदगी लग जाती है, वो दीदार नहीं कर पाते, नजारा नहीं लूट पाते, वो उनका भाग होता। कहीं आधी जिंदगी में जागृत होते हैं, 40-50 के हो जाते हैं, फिर गुरु को अपना बनाते हैं, गुरु के बताए गए मार्ग पर चलते हैं। लेकिन मुझ जैसे बड़भागी कई होंगे, लेकिन मैं अपने भाग की सराहना करूं, केवल 8 वर्ष की आयु। श्री गुरुदेव जी ने गुरु मंत्र दिया, बहुत समझाया, ज्ञान दिया। आत्म ज्ञान सबसे बड़ा है। तुम कौन हो, यही बात सिखाई। तुम सतरूप हो, तुम शरीर नहीं हो, शरीर नश्वर है। ये आत्मा ने परमात्मा से मिलन करना, और वो गुरु मंत्र के सहारे हो सकता है। बिना गुरु वाला तो पा ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। उसे क्या पता श्वासों की माला क्या है, वो तो गुरु बताते हैं ना श्वासों की माला है क्या, वो ध्यान है क्या। 8 वर्ष की आयु। ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में गुरु बनाया, मेरी उम्र तो 8 वर्ष थी। बड़ी कृपा गुरुदेव ने करी। और जिसके सतगुरु हो जाते हैं उसे फिर और क्या चाहिए, क्या कमी, जिसके लिए वो सतगुरु बैठे। भरोसा और बंदगी गुरुदेव पर इतनी होनी चाहिए
कि मुसीबत आप पर आए और चिंता गुरुदेव को होनी चाहिए। इतनी बंदगी करो, इतना भरोसा करो, विश्वास करो। विश्वास वाले का तो बेड़ा पार है, जो विश्वास करता है। विश्वास वाला कहीं मार नहीं खाता, कहीं वो घबराता नहीं, जिसका विश्वास पक्का। प्रहलाद का विश्वास था होलिका भस्म होगी, प्रहलाद को कुछ नहीं, विश्वास था। शबरी को विश्वास था कुटिया में राम आएंगे। शब्द कहे किसने थे? गुरुदेव ने आज्ञा करी थी ना, शबरी तेरी कुटिया में राम आएंगे, तेरी कुटिया में लक्ष्मण आएंगे। रात दिन सेवा में, रोज घर के राह को सजाती। आसपास के लोग, ऋषि मुनि कहते ये पागल है, कितने वर्षों से कर रही है, लेकिन वो चुप रहे। सहनशील, जिसके अंदर सहन शक्ति होती है ना, संसार कुछ बोलता रहे उसे नहीं पता। संसार कुछ कहे, हमें क्या लेना है, हमें तो उसका सहारा है ना। दिन रात राह को सिखाती, उसे यही था मेरे गुरुदेव के वचन झूठे नहीं जाएंगे। मेरे गुरुदेव कह के गए तेरी कुटिया में राम आएंगे तो राम आएंगे। इतना विश्वास करो अपने सतगुरु। कोई ना कोई तो कृपा है, कोई ना कोई तो कृपा गुरुदेव की दिन रात बरस रही है। ये कृपा ऐसे ही बरसती रहेगी। भाव रखें जीवन के, क्योंकि ये जिंदगी है गुरुदेव। आज वो दिन जिस दिन इस जिंदगी को आपके नाम कर दिया, क्योंकि जिसने सिर दिया उसने सब दिया। गुरु शिष्य का नाता, गुरु शिष्य का सौदा ही सिर से होता है। बलिदान करना पड़ता है गुरु के चरणों में, बलिदानी देनी पड़ती है। और जो बलिदानी देता है, कुर्बानी देता है, आगे यश भी वही पाता है। आगे यश भी वही पाता है। तो आज सतगुरुओं के नाम ये जीवन किया, ये जीवन नाम किया गुरुदेव के। गुरुदेव ने आज एक दात दी, जिसे पाने के लिए दुनिया तरसती है। कई तो अपनी सारी जिंदगी लगा देते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता, उन्हें एहसास ही नहीं होता भगवान क्या है। क्योंकि आए थे जिस काम को भूल गई वो बात, परमात्मा ने भ्रमण करने भेजा है। उसमें एक मन है। इस सृष्टि में प्रभु ने भेजा, अपनी एक चीज अंदर डाली कि जाओ मेरे नाम का प्रचार करो, सृष्टि भी देखो। लेकिन हम वो बात भूल जाते हैं। संसार में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके अंदर संसार आने लग जाता है। और जब बच्चा पैदा होता है, उसे क्या पता है? जब भी तो बच्चे भगवान का रूप होता है। बच्चे का हृदय कोमल होता है। वो हृदय कब बनता है? जैसे जैसे वो बड़ा होता है, संसार में देखता है, संसार की गतिविधियों को देखता है, उसका दिल भी हो जाता है ऐसा। फिर उसका भगवान क्यों नहीं कहते बड़ों को ये भगवान का, बच्चे को क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चे ने क्या लेना है, अच्छे बुरे का नहीं पता, कोमल भी। बुरे का नहीं पता, अच्छे का पता है। बच्चे को ना अच्छे का पता होता है, बुरे का नहीं। मैंने किसी का बुरा करना, उसे अच्छे का पता होता है। बच्चों को दर्द जल्दी आता है, किसी के दर्द हो ना, बच्चे को दर्द जल्दी आता है, क्योंकि उसका हृदय कोमल होता है। और हृदय शिष्य का भी कोमल होना चाहिए। जो गुरु से जुड़े हैं उसका हृदय भी कोमल होना चाहिए। गुरु मुख का स्वभाव सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, तभी हम गुरुमुख हैं। नहीं तो हमें क्या फायदा। लोग कहेंगे ये बड़े भक्त बने बैठे हैं। क्रोध, जिसके अंदर क्रोध है, अगर कोई क्रोध करता है उसके पास कोई कितने दिन जाएगा?
2 दिन 4 दिन वो कहेंगे हरदम क्रोध में रहता है, लेकिन जो नीवा होके चलता है, झुकता है वो जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है, झुक कर। गुरुमुख की तो निशानी यही है, नीवा मन मीठा, क्या ले जाए मीठा, ये बोल ही तो साथ जाता है, ये बोल का खजाना ही तो साथ जाता है। बड़ा मीठा बोलता था, कभी क्रोध नहीं करता था, बड़ा अच्छा था। आखिरी में ये शब्द सुनने को मिले, आपके परिवार को, आपकी दोस्ती को, आपके दोस्तों को, आपके प्रति बड़ा मीठा बोलता था, कभी इसको क्रोध में नहीं देखा। हाय हाय शुक्र है, सारा दिन खाता था। ना ऐसी वाणी किसी के मुख से ना निकले आपके प्रति। जब इस संसार से जाएं, वाह वाह करके जाएं अपनी, और वाह वाह पैसे से नहीं होती, कर्म से होती है। कर्म अच्छा करें अपने जीवन के लिए। तो आज ये जीवन सतगुरु के नाम किया, गुरुदेव ने अपना बनाया, वो ज्ञान प्राप्त करवाया, ज्ञान दिया, वो मार्ग दिखाया, तुम कौन हो अपने आप को पहचानो, ये सब कुछ दिखाया। क्योंकि जिंदगी जब अपने सतगुरु पर फिदा हो जाती है, ये जिंदगी जब अपने सतगुरु पर फिदा हो जाती है, हर मुश्किल जीवन से अपने आप फिदा हो जाती है, मुश्किलें भाग जाती हैं। क्योंकि जब हम समर्पित कर देते हैं, समर्पित शब्द छोटा है लेकिन करता कोई है, समर्पित होता कोई है, कोई समर्पित होता है, लेकिन जो समर्पित हो जाता है फिर उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, वो मालिक, वो सतगुरु दिखेंगे। आप तो समर्पित होगे ना, आप तो उनके चरणों में अपने आप को दे दिया आपने उनके चरणों में, फिर वो गुरु संभालेंगे, वो शहंशाहों के शहंशाह संभालेंगे कि क्या इसके लिए सही है और क्या इसके लिए गलत है। सतगुरु आज तेरे हुए 10 वर्ष हो गए गुरुदेव, 10 वर्ष, आयु भी 10 वर्ष। जिस दिन गुरु बनाया जन्म तो उस दिन शुरू होता है। आज 10 वर्ष हुए गुरु दीक्षा प्रदान कि सतगुरु तेरे, सतगुरु मेरे मैं तेरी होई, तेरे ध्यान विच मैं ता खोई, तेरे ध्यान विच मैं ता खोई। सतगुरु मेरे मैं तेरी होई, तेरे ध्यान विच मैं ता खोई। सतगुरु आपके ध्यान में ही खोई हुई है, हमें दुनियादारी से क्या लेना, हमें तो बस गुरुदेव तेरा सहारा चाहिए। कभी भी जीवन के अंदर सतगुरु ऐसा कर्म ना हो जाए कि आपका दिल दुखा दूं। सतगुरु हर वक्त आपको प्रसन्न रखने की कोशिश करता रहूं मेरे सतगुरु। ये जीवन आपकी सेवा में बीत जाए, ये जीवन आपके चरणों में बीत जाए। कभी मुझसे ऐसा कर्म ना हो जाए जिस दिन मुझे मेरे पे आपका आशीर्वाद हट जाए। कभी मेरे जीवन में ऐसा कोई कर्म मुझसे ना हो, हर वक्त आपकी कृपा को पाता रहूं। सतगुरु मेरे मैं तेरी होई, तेरे ध्यान विच मैं ता खोई, तेरे ध्यान विच मैं ता खोई। चंगा लगदा ना
ए है जमाना एक तू होवें एक मैं हो जावा, एक तू होवें एक मैं हो जावा। सतगुर हाँ मेरे सतगुर, मेरे सतगुर हाँ। चंगा लगदा ना ए है जमाना एक तू होवें एक मैं हो जावा। तेरे मेरे विच होर न कोई, तेरे ध्यान विच मैं ता खोई। सतगुरु मेरे मैं तेरी होई, तेरे ध्यान विच मैं ता खोई। नौ दरवाजे पार है करके ज्ञान वाली, सीढ़ी चढ़ के ज्ञान वाली, सीढ़ी चढ़ के सूरत शब्द जदो इको होई। तेरे ध्यान विच मैं ता खोई, तेरे ध्यान विच मैं ता खोई। सतगुरु मेरे मैं तेरी होई, तेरे ध्यान विच मैं ता खोई। तो बड़ी कृपा गुरुदेव, गुरुदेव मैं तो तेरे ध्यान में खो जाऊं। अपने आप को खोजना है तो दूसरों की सेवा में खोजो। हर वक्त सेवा बंदगी चलती रहे। कल युग का समय है, समय बड़ा चंचल आ रहा है, आगे आने वाला बड़ा चंचल समय। हर वक्त होशियार रहे हम अपने जीवन के अंदर। मैं तो हर वक्त अपने गुरुदेव के उपदेशों पर चलता हूँ और सबको यही कहता हूँ कि उन्हीं उपदेशों को आप भी अपने जीवन के अंदर लाएं, लागू करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। आज बड़ी कृपा करी गुरुदेव ने और वो दिन भी प्रभु की कृपा से आया। देखो वही दिन आया गुरु पूर्णिमा का भी और वही दिन आया मेरे गुरु दीक्षा दिवस का भी, वो भी 10वें वर्ष में प्रवेश। पूरे 10 वर्ष की आज बड़ा सौभाग्यवान। याद रखा करो आप सब भी इस दिन को, याद होना चाहिए जिस दिन हमने गुरु धारण किया। ये दिन भी हमारे लिए एक त्योहार है, ये दिन भी हमारे लिए एक नया जन्म है, हमारा नया जन्मदिन है। ये भी आज दिन हमें गुरु मिले, ये भी कोई हमारे लिए एक जन्म ही तो है, ये भी हमारा एक जन्मदिन तो है। इसे बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया करो। सभी गुरु का वंदन किया करो, पूजन किया करो। हमने तो आज गुरु पूर्णिमा पे भी वंदन किया, पूजन किया और अपने ये दीक्षा दिवस भी बड़ा धूमधाम से मनाया। तो सब याद भी रखा करो, याद रखा करो। और जिन्हें याद ना हो कि हमने गुरु मंत्र कब लिया था, गुरु कब बनाया अपने जीवन में, वो तो फिर गुरु पूर्णिमा पे ही अपना दिन मनाया करो। लेकिन जिन्हें याद हो ना,
वो अपना ये दिन जरूर मनाया करो। बड़ी कृपा गुरुदेव ने करी। गुरुदेव बड़ी कृपा कर रहे हो, इस जीवन के अंदर बड़ा आनंद दे दिया, बड़ा प्रयास दे दिया। अब एक जन्म चाहिए सतगुरु आपके चरणों की सेवा में तत्पर रहे 24 घंटे। अभी तो चरणों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सतगुरु एक विनती है, अगला जन्म हो तो आपके चरणों के लिए हो, आपके चरणों की सेवा के लिए मेरा अगला जन्म। इस जन्म में तो कर रहे हैं, बड़ी सेवा कर रहे हैं गुरुदेव, माननीय इस बात का, लेकिन इस जन्म में भी बड़ी सेवा बड़ी बंदगी गुरुदेव कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद पा रहे हैं। लेकिन एक जन्म अगला हो जब आपके चरणों में ही जीवन की शुरुआत करूं और आपके चरणों में ही जीवन की संपूर्णता हो। एक जन्म सतगुरु ऐसा चाहिए, आज विनती है मेरा दीक्षा दिवस, एक जन्म सतगुरु मुझे ऐसा चाहिए, कृपा करना गुरुदेव। आओ सतगुरु बड़ी कृपा करी, क्या कहा 2 मिनट एक बारी ताली बजाकर सब बोलना, जो जो इसको सुन रहा है यूट्यूब के माध्यम से सब ताली बजाकर श्रवण करना। सुबह गुरु पूजा का प्रसंग डाला यूट्यूब पर। वैसे तो ये हमने रूबरू दिखाना था प्रोग्राम, रूबरू मतलब एक प्रसंग होता है, लेकिन वो प्रयास नहीं बन पाया। ये वाला प्रोग्राम भी रिकॉर्डिंग के जरिए आ रहा है, लेकिन अगला प्रयास मेरा, ये कृपा अगर गुरुदेव की हुई, मैं तो आगे गुरुदेव के उपदेशों को बांटना चाहता हूँ, इन उपदेशों को आगे फिरोना चाहता हूँ। अगला प्रयास मेरा रहेगा 3 दिवसीय कथा का, गंगा ज्ञान की तारीख अभी नहीं बता रहा, लेकिन 3 दिवसीय कथा ये जो यूट्यूब पर आपको मिलेगी आने वाले समय में, सेवक श्री योग दरबार का चैनल, आगे आने वाले समय में ये मिलेगी कथा आपको 3 दिवसीय गंगा ज्ञान की कथा का नाम। तो प्रयास है कि ये कथा आपको या तो लाइव दिखाऊं चैनल पर, या एक रूबरू, एक होता है ना नजरिया, तो ये प्रयास रहेगा मेरा, अभी चल रहा है। धीरे धीरे जैसे गुरुदेव की कृपा होती रहेगी, कृपा तो उन्हीं की। तो सतगुरु आज मेरा दीक्षा दिवस, कृपा करना, सब आशीर्वाद देना, सुनने वाले भी आशीर्वाद देना, जो सुन रहे हैं, जो श्रोता हैं वो भी पूजनीय है, जो प्यार दे रहे हैं वो भी मेरे लिए पूजनीय है। आज आप भी अपना आशीर्वाद देना, दुआ देना, और मेरे सतगुरु आप भी कृपा करना। तो कृपा कर भी रहे और कृपा करना मेरे सतगुरु, आशीर्वाद देना। तो 2 मिनट ताली बजाकर सब बोलेंगे बड़े प्रेम। एक कोरे कागज पे तूने कलम चलाई है, एक कोरे कागज पे तूने कलम चलाई है, मुझे अपना बना करके मेरी जिंदगी बनाई है, एक कोरे कागज पे तूने कलम चलाई है। 8 वर्ष की आयु केवल कोरा कागज, और सतगुरु तुमने अपने नाम की कलम चला दी। अब तो कुछ भी हो जाए, इस संसार से प्यार नहीं होगा, क्योंकि स्वार्थ का संसार है, निस्वार्थ गुरु प्रभु एक। ये संसार स्वार्थी है, ये रिश्ते स्वार्थ के हैं, लेकिन निस्वार्थी कौन है? वो सतगुरु, वो प्रीतम है।
तो क्या कहा, एक कोरे कागज पे तूने कलम चलाई है। एक कोरे कागज पे तूने कलम चलाई है। मुझे अपना बना करके मेरी जिंदगी बनाई है। एक कोरे कागज पे तूने कलम चलाई है। माता ने जन्म दिया, सतगुरु से मिला दिया। ऐसी माता ने जन्म दिया, सतगुरु से मिला दिया। पहली गुरु माँ होती है। मैं आज उस माँ का भी धन्यवाद करता हूँ, अपनी माता का, जिन्होंने जन्म दिया, जो गुरु दरबार से बचपन से जुड़ी हुई थी मेरी माता जी, और उन्होंने मुझे, मेरे अंदर भी यही संस्कार डाले और मुझे भी गुरुदेव से मिलाया, मिलन कराया। माता ने जन्म दिया, सतगुरु से मिला दिया। मतलब की दुनिया से पल भर में दूर किया। मतलब की दुनिया से पल भर में दूर किया। ओ सब धर्म सरल भाषा तूने सिखलाई है। एक कोरे कागज पे तूने कलम चलाई है। एक कोरे कागज पे तूने कलम चलाई है। मुझे अपना बना करके मेरी जिंदगी बनाई है। एक कोरे कागज पे तूने कलम चलाई है। सतगुरु मिल जाने से जीवन खिल जाता है। सतगुरु मिल जाने से जीवन खिल जाता है। भव पार उतरने का रास्ता मिल जाता है। भव पार उतरने का रास्ता मिल जाता है। भगवन से मिलने की युक्ति बतलाई है। प्रभु भगवान से मिलने की युक्ति मैंने प्रथम भी कहा आपको, पहले भी, अब भी कह रहा हूँ। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना परमात्मा नहीं मिल सकते। गुरु ही है जो मार्ग दिखाते हैं। तुमने कौन से मार्ग पर चलना है? गुरु ही है जो अपने शिष्य के अंदर नम्रता पैदा करते हैं, सहन शक्ति पैदा करते हैं। भगवान से मिलने की युक्ति बतलाई है। एक कोरे कागज पे तूने कलम चलाई है। मुझे अपना बना करके मेरी जिंदगी बनाई है। एक कोरे कागज पे तूने कलम चलाई है। गुरुदेव बड़ी कृपा करी आपने, धन्यवाद हूँ। अगर गुरुदेव अगले, मेरा ये पहला जन्म है, अगर अगले 6 जन्म भी लूँ, मैं आपका कर्ज, मैं आपका एहसान नहीं उतार सकता जो आपने मेरे लिए किया है। बड़ी कृपा गुरुदेव आपकी बरस रही है।
इसीलिए मैं अपने जीवन के अंदर आनंद लेता रहूं। कृपा करना गुरुदेव, आशीर्वाद देना, सुनने वाले भी आशीर्वाद देना। बोल श्री संत सुखदेवानंद जी महाराज की जय।